बच्चे, सिमर सिमर सुख पाओ, बाप का सिमरन करो तो तन के कलह कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। आज का गीत बजा है, देख तेरे संसार की हालत, इंसान को कितना बदलना होता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो। तो मनुष्य कितना ऊंचे से ऊंचा जा सकता है, फिर वही मनुष्य कितना नीचे से नीचा बनता है। मनुष्य सतयुगी सतो प्रधान विश्व का मालिक बन सकते हैं और मनुष्य ही तमो प्रधान वर्थ नॉट अ पैनी बन जाते हैं। यह सब कुछ तुमने जाना है बेहद के बाप द्वारा। एक ही पतित पावन सद्गति दाता है, वही पावन बनाते हैं। रावण फिर पतित बनाते हैं, फिर परमपिता परमात्मा आकर कितना ऊंच बनाते हैं। तभी गाया जाता है, ईश्वर की गतमत न्यारी है, उनकी महिमा भी सबसे न्यारी है। बाप की महिमा अपरम अपार है, क्योंकि उन जैसी मत और किसकी होती ही नहीं। उनको कहा जाता है श्रीमद् भगवत। मत तो सबकी होती है, बैरिस्टर की मत, सर्जन की मत, धोबी की मत, सन्यासियों उदासियों आदि की मत। फिर भी गाया जाता है, हे ईश्वर तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है। परमपिता परमात्मा ही ऊंचे ते ऊंच श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। यह कोई मनुष्य व देवता की मत नहीं है। तुम्हारे में भी जो पक्के निश्चय बुद्धि है, वही इस बात को समझ और समझा सकते हैं। वह जानते हैं कि बाबा की श्रीमत से हम कितना श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा लवफुल पीसफुल है, हर बात में फुल है, तो तुमको भी फुल वर्षा बाप से लेना है। फुल वर्षा क्या है? नंबर 1, विश्व का मालिक बनना। कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरो जाए। हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। सारी दुनिया उनकी माला फेरती है, सिमरनी जरूर सिमरती है, परंतु सिमरनी का अर्थ कुछ भी जानते नहीं। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक को ही सिमरना चाहिए। फिर यह लोग सबको क्यों सिमरते हैं? बाप कहते हैं सबको नहीं सिमरो, सिर्फ मुझ एक को ही सिमरो। मुझ बाप को खूब याद करो। मुझे याद करते करते तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैं डायरेक्शन देता हूँ, तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सिर्फ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज उपाय है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात जीवन मुक्ति पद पाओ। कल क्लेश सब तन के मिट जाएंगे। वहाँ तुम्हारे शरीर को कोई रोग नहीं रहता। अब बाप तुम बच्चों को सम्मुख सुना रहे हैं, तुम सुनकर औरों को सुनाते हो। सबसे अच्छा यह टेप रिकॉर्ड सुनाता है, जरा भी मिस नहीं करेंगे। बाकी एक्सप्रेशंस हाव भाव को तो नहीं देख सकेंगे, बुद्धि से समझेंगे कि बाबा ऐसे ऐसे समझाते होंगे। यह टेप मशीन तो खजाने की खान है। मनुष्य तो शास्त्रों का दान करते हैं, गीता छपाकर दान करते हैं। यह टेप कितनी वंडरफुल चीज़ है। ज़रा नाजुक है, इसलिए संभाल से चलानी पड़ती है। यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, सबको हेल्थ वेल्थ का वर्षा दे सकती है। मुरली से ही सब कुछ मिलता है, परंतु माया मोहिनी ऐसी है जो सब कुछ भुला देती है। या रावण मोहित करते हैं या राम मोहित करते हैं। राम एक बार मोहित करते, रावण ने तो आधा कल्प से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलीत कर दी है। यहाँ हर चीज तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे। कितनी बड़ी भारी आमदनी है, लेते कौन है? कोटों में कोई। बंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सारी दुनिया वैशाली बन गई है, फिर मैं ही आकर शिवालय बनाता हूँ।
भारत शिवालय था, अब रावण ने वैशालय बनाया है। आधा आधा समय है। बाप कहते हैं बच्चे अब खूब सर्विस करो। वो लोग तो कहने मात्र कह देते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु जानते नहीं अनेक मतांतर है। भगवान खुद कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। मनुष्य भ्रष्ट बनते हैं विष से। काम सबसे महाशत्रु है, वहाँ यह विकार होते ही नहीं। यह भारत मोस्ट बिलवेड बाप का बर्थ प्लेस है। रावण जो दुश्मन है उनको जलाते हैं, जैसे देवियों के चित्र बनाए पूजा कर फिर डुबोते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। पादरी लोग भी ऐसी बातें सुनाकर बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। है तो ड्रामा की भावी, परंतु वह मेहनत बहुत करते हैं। इस समय सारी दुनिया में है रावण राज्य। इस समय सब है रावण की छी मत पर। परमपिता परमात्मा पतित पावन जिसकी सबसे जास्ती महिमा है, उनको सर्वव्यापी कह दिया है। मनुष्य का और कोई दुश्मन नहीं। माया से ही मनुष्य पीड़ित है। उनसे तो एक बाप ही आकर छुड़ाते हैं, और तो कोई छुड़ा न सके। शरण पड़ी मैं तेरी, प्रभु मेरी लाज रखो, ऐसा भी गीत है। अब तुमको रावण से ही बचाते हैं। रावण ने कितना सताया है। बाबा कहते एक रावण ले जाता है दूसरी तरफ। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, रावण फिर भुला देते हैं। बाप आते हैं विश्व का मालिक बनाने, ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी माया भुलाकर मुख मोड़ देती है। यह सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं बच्चे अब वापस चलना है, इसलिए मुझे याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत को कभी नहीं भूलना, परंतु कारणे अकारणे अपनी मत पर या कोई की खिटपिट से बाप को छोड़ देते हैं। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। एक तरफ है रावण की मत वाले, दूसरे तरफ है राम की मत वाले। अरे तुम भगवान से स्वर्ग का वर्षा लो ना, इतने सब ले रहे हैं। क्या यह मूर्ख है? तुम भी भगवान की संतान हो, तुम भी वर्षा लो। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु द्वारा देवता रचे, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी रची। कहते भी है बरोबर ठीक है, विष्णु की राजधानी में हम राज्य लेंगे। बैठे बैठे फिर गुम हो जाते हैं, कारणे अकारणे मतभेद में आ जाते हैं। कोई बंधन पड़ा व कोई ने कुछ कहा तो भूल जाते हैं। देखो यह ढेर पी के है, परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ रहे हैं, परंतु बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। माया भ्रष्ट बुद्धि बना देती है। कितनी मेहनत की जाती है समझाने के लिए। बच्चे घड़ी घड़ी धंधे धोरी से छुट्टी ले जाते हैं सर्विस पर। सभी पर रहम करने चाहते हैं, क्योंकि इन जैसा दुखी वर्थ नॉट पेनी दुनिया में कोई है नहीं। सभी का यह धन दौलत मिट्टी में मिल जाएगा, बाकी तुम्हारी है सच्ची कमाई। तुम हाथ भर तो करके जाएंगे, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। यह तो सब जानते हैं विनाश होना है जरूर। सब कहते हैं यह वही महाभारत महाभारी लड़ाई का समय है, सबको काल खा जाएगा, परंतु होना क्या है यह समझते नहीं है। बाप खुद कहते हैं मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे ही काल महाकाल कहते हैं। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब तुम मेरी मत पर चलो और पद भी ऊंच ले लो। जीवन मुक्ति में भी पद है। मुक्ति में तो सब धर्म स्थापक बैठ जाएंगे, वह भी पहले जब आएंगे तो सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। ऊंच और नीच, बेगर और प्रिंस। भारत इस समय सबसे नीच पतित है, कल फिर पावन प्रिंस बनेगा। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई धर्म में हो न सके। तुम बच्चे
सतयुग के मालिक थे, अब नर्क के मालिक बने हो, फिर तुम फर्स्ट जन्म सतयुग में लेंगे। हम सो का अर्थ भी नहीं समझते हैं। हम जीव आत्मा इस समय ब्राह्मण है, इनके पहले शूद्र थे। कल हम सो देवता फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य शूद्र डिनाइस्टी में आएंगे। अभी हमारी चढ़ती कला है, सतयुग में यह ज्ञान नहीं रहेगा। इनके पहले हम उतरती कला में थे। बाबा चढ़ती कला में ले जाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में यह ज्ञान ठहरता नहीं है, क्योंकि बुद्धि योग मेरे साथ नहीं है, इसलिए गोल्डन एज्ड बर्तन बनता ही नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ बाबा बाबा मुख से नहीं कहना है, परंतु बाबा को अंदर में याद ऐसे करना है जो अंतमति सो गति हो जाए। देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो। जितना अपने को आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे, उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय ही नहीं है। भगवानुवाच, तुम्हें सबको समझाना है कि यह जो तुम यज्ञ तप दान करते हो, इनसे मेरे से नहीं मिल सकते हो। अभी तुम तो एकदम पतित बन गए हो, एक भी मेरे पास नहीं आए हैं। नाटक में पिछाड़ी तक सब एक्टर्स को रहना है। जब नाटक पूरा होगा तब सबको वापस जाना है। आत्माएं वृद्धि को पाती रहती हैं, बीच से निकल नहीं सकती। स्थापना करने वाले ही यहाँ बैठे हैं। 84 जन्म लेने हैं, झाड़ को जड़ी भूत अवस्था को पाना है। यह बहुत अच्छी बातें हैं समझने की। बड़ा खबरदार भी रहना है कि माया कहा धोखा न दे। अपना मुंह ऊपर में रखना है, खुशी से जाना है। मुर्दे का मुंह फेरते हैं। बाबा कहते हैं अपना मुंह स्वर्ग की तरफ रखो, लात नरक की तरफ। इसलिए कृष्ण का ऐसा चित्र बनाया है। श्याम सुंदर बनते हैं, तुम भी नंबर 1 गोरे बनते हो। तब कहते हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, अर्थात कलयुग को सतयुग बनाना बाप का काम है। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर विश्व का राज्य स्थापन करते हैं, उसमें आकर राज्य करेंगे। इसमें यज्ञ तप करने की दरकार नहीं। बाबा इन द्वारा मत देते हैं कि मुझे याद करो। अब राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो पद चाहिए वह ले लो। जैसे यह मम्मा अब ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, जाकर राज राजेश्वरी बनेंगी। यह नॉलेज है ही राजयोग की, तो ऐसे कॉलेज में कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं आज बहुत अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ, इसलिए पूरा ध्यान रखो। मित्र संबंधियों का भी कल्याण करो, जिनकी तकदीर में होगा वह उठ पड़ेंगे। शिव के मंदिर में जाकर भाषण करो। शिव बाबा नरक को स्वर्ग बनाने आया है, बहुत बनने के लिए आएंगे। तुम्हारी माया के साथ जबरदस्त लड़ाई है। अच्छे बच्चों को आज नशा चढ़ता, कल गुम हो जाते हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हम यह पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाकर पैर धरेंगे। यह देहली परिस्तान होगी। अब परिस्तान में जाने के लिए गुल बनो। आज का वरदान है सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। स्लोगन है योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। ओम शांति।